सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अगर आज वो कोई इक़दाम नहीं करता तो कल हम दारुल खैर आली पर हमला करके बच्ची को अगवा कर लेंगे। उन्होंने जरूर उसे कहीं और भेज दिया है। अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको बता सकता हूँ उसे कहाँ तलाश करना चाहिए। जनाब ब्रंट, जो कीमियाई बारूद के ड्रम पाए तख्त लाए हैं वो हमारे पास हैं। वो पाए तख्त के मुख्तलिफ हिस्सों में फटने के लिए तैयार हैं। अगर आप ब्रंट साहब को फौरी तौर पर रिहा नहीं करते तो बेगुनाह इंसानों की दर्दनाक मौत के जिम्मेदार उस्मानी सल्तनत के सुल्तान अब्दुल हमीद खान होंगे। वादा करें हमसे कि आप ठीक हो जाएंगी, हमें अकेला नहीं छोड़ेंगी, सारे ख्वाब पूरे होंगे हमारे। ये उस गोदाम की तस्वीर है जिसमें कीमियाई हथियार मौजूद थे। हम जिस बारूदी मवाद की बात कर रहे हैं वो शायद इसी तरह की किसी ड्रम में हो। यह आखिरी इक़दाम है जो हमने सोच समझ कर किया है उमर। ये इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग की फिजा कायम कर देगा और हम तूफान बन जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि टेलीग्राम कहाँ से आया पाशा? बरतानवी सफीर की जाती रिहाइशगाह से। इजाजत दें उनके घर पर छापे की। हम उस बारूद तक पहुंचना चाहते हैं जिसने आपके भाई को मार डाला। हमारे ख्याल में वो बरतानवी सफीर के घर में होगा। हमने सोचा अगर वहां आग लग जाए तो हमें वहां दाखिल होने का जवाज मिल जाएगा। हमारे हरम की 6 बच्चियां और 2 बच्चे वबा से मुतासिर हुए हैं। इन बच्चों में से एक शहजादे नूरुद्दीन भी हैं। ये बुखारात आग बुझाने का काम करेंगे सुल्तान मौसम। इसके नतीजे में उठने वाले शदीद धुएं के बायस हर शख्स सोचेगा कि आग भड़क उठी है। बुझाने वाला निजाम आग लगने के 7 मिनट बाद शुरू हो जाएगा। बशीर साहब आज अंग्रेजी उस्ताद के कमरे में दाखिल हुए। उन्हें वहाँ मुतअद्दिद किताबें मिली। मुहाफिज ने उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया। सराय बंद हो चुका है मोहतरम।
गए वो? दूसरे कमरे में देखता हूँ। लगता है वो पहले ही फरार हो गए। वो पूरा दिन बाहर पहरा दे रहे, कैसे फरार हो सकते हैं? दुरुस्त कह रहे हैं। वहां भी कोई नहीं है चाचा। फिर वो कहाँ गए उस्मान? उन्हें जमीन निकल गई है क्या? तौबा तौबा, उन सबको तो यही होना चाहिए। पूरा दिन यहाँ पर हमारे मुहाफिजों का पहरा था। वो बाहर है नादिर साहब। पिछले दरवाजे से नादिर साहब। रुबीना के लिए मोहतात रहें। रुबीना, तुम जानती हो कि कहाँ जाना है। फैल जाओ। जोर इसका पीछा करो, चलो। मेरा सामान तैयार है? तैयार है। तुम कब जाओगे? कुछ ही दिनों में। तुम्हारे लिए एक खत आया था जिसके साथ एक दूसरे से मुंसलिक 2 संदूक भी थे। किसकी तरफ से आया? ये क्या हो रहा है? चलो चलो निकलो यहाँ से। जल्दी आग बुझाने वाले अमले को इत्तला दें। लगता है कि कहीं आसपास आग लगी है। देखो, अभी तक यहाँ पर इंतजामिया नहीं पहुंचा। क्या हो गया यहाँ? खड़े-खड़े सिपाही चलकर देखते हैं। और ये सिपाही बहुत जल्दी से क्या हो रहा है यहाँ? नहीं क्या गड़बड़ हो जाने का। चले चले, रास्ता दे, रास्ता दे, रास्ता दे। आग बुझाने वाले आ गए। आप लोग रास्ता दे। आ जाओ, हट जाइए। रास्ता दो, रास्ता। रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम आग बुझाने जा रहे हैं, जल्दी हटो, हमें रास्ता दो। जिसने भी किया है बहुत गलत किया है। इसे आग नहीं लगानी चाहिए। जुल्फलो इस्माइल पाशा। आपने ठीक कहा था। अब्दुल हमीद के सिपाही बरतानवी सफीर के घर में दाखिल हो गए हैं। सिफारती बहरान की सबसे पहली वजह। कुछ नहीं होगा। वो क्यों? इत्तेफाक से उस वक्त घर में आग लगी हुई थी और आग बुझाने वाला अमला आग बुझाने के लिए घर में दाखिल हो गया। तो यानी अब्दुल हमीद के सिपाही जुल्फलो इस्माइल पाशा की दस्तावेज जल गई होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। रुको, मुझे अंदाजा लगाने दो। अब्दुल हमीद के सिपाही घर में दाखिल हुए और आग पूरे घर में नहीं फैली थी, ऐसा ही है? ऐसा ही है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। शहर में अब भी 3 बारूदी ड्रम मौजूद हैं और अब्दुल हमीद के पास जुल्फलो की दस्तावेज है। वो बम फट जाएगा जिसका जिम्मेदार जुल्फलो को ठहराया जाएगा। देखना यह है कि अब्दुल हमीद जुल्फलो को मुनासिब सजा देता भी है या नहीं। वो कैसे निकल गई यहां से? कहां है वो? कहां है वो? कहां है?
क्या हुआ? चाचा, 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 अब ठीक तो है? संभाले अपने आप को। कुछ नहीं होगा आपका चाचा, कुछ नहीं होगा। भाग गए नादिर साहब, भाग गए वो। हम वापस जा रहे हैं। अब कैसी हालत है? बदकिस्मती से सुल्तान मौसम, हमारे पास आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। क्या आप हमारी तरफ देखेंगी नहीं? हम नहीं देख सकते सुल्तान मौसम। नूरुद्दीन हमारी वजह से बीमार हुए। जब तक वो ठीक नहीं होते हम आपकी तरफ नहीं देखेंगे, बल्कि जब तक सब लोग जो बीमार हैं वो ठीक नहीं हो जाते हम किसी की तरफ नहीं देखेंगे। आइए यहां बैठिए मलिका। नूरुद्दीन मजबूत हैं। आप जानती हैं कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। हमारे बाकी करंतना किए हुए बच्चे भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन आपने पहले ही हार मान ली। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें हमजा को यहां नहीं अस्पताल ले जाना चाहिए था। आप तो सिर्फ उनकी मदद करना चाहती थी मलिका, जो आप सबके लिए करती हैं। हमारे बच्चों पर आपने शफकत का साया रखा है, हमें आपने सहारा दिया है। यहां तक कि आपने आज उन घरवालों की मदद की है जो अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान थे। आपने वही किया जो आपके दिल ने कहा मलिका। बाकी सब अमरे इलाही है। चलिए नादिर साहब, हमने ये गलत किया। हमें सराय में वापस जाना चाहिए था। कोई नहीं आया, हम क्यों रुके रहे? चलिए। खैर तो है ना बच्चों? क्या हुआ है? खलील खालिद साहब कहाँ हैं? तुम कुछ बोलोगे उस्मान? कहाँ हैं? गोली लगी है चाचा को। गोली? आसिफ, अगर उन्हें गोली लगी है तो तुम उन्हें यहाँ क्यों नहीं लाए? उनकी हिफाजत नहीं कर सके हम। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या वो शहीद हो गए? जब हमें होश आया तो
चाचा वहां नहीं थे जनाब। फरमाइए। एक मरीज है। तुम इसका इलाज करोगे। मैं जानवरों का इलाज करता हूँ। गलत जगह आए हैं आप। ये किसी जानवर से मुख्तलिफ भी नहीं है। पाए तख्त में बारूद के 3 ड्रम गर्दिश कर रहे हैं और हम नहीं जानते कि वो कहाँ हैं। अल्लाह ना करे सुल्तान मौसम, अगर वो कीमियाई बारूद फट गया तो क्या होगा? सुल्तान मौसम। क्या आप कामयाब हुए पाशा? जी सुल्तान मौसम, ज़हनी साहब की इजाद ने काम किया। क्या कोई सबूत, कोई सुराग मिला आपको? ये दस्तावेजात मिली है। सुल्तान मौसम, जनाब ब्रंज को बारूद लाने का हुक्म दिया गया था। ये सब वही बारूद है जो हम तलाश कर रहे हैं। उन्हें किसने हुक्म दिया था? सुल्तान मौसम, दस्तावेजात के आखिर में मौजूद दस्तखत जुल्फुल इस्माइल पाशा के हैं। सुल्तान मौसम, हुक्म दें कि मैं जुल्फुल इस्माइल पाशा को गिरफ्तार कर सकूं। नहीं पाशा, आप लोग जा सकते हैं। जी बेहतर सुल्तान मौसम। अहमद पाशा, आपके ख्याल में सुल्तान मौसम क्यों इंतजार कर रहे हैं? मेरे ख्याल में वो किसी सबूत और दलाइल के बगैर अपने भाई पर इल्जाम आयद नहीं करना चाहते। यानी वो जुल्फुल इस्माइल पाशा को दुश्मन नहीं बनाना चाहते। जुल्फुल इस्माइल पाशा ने हमेशा सुल्तान मौसम के साथ ताउन किया है। उन्होंने कभी भी सल्तनत और हुक्मरानी का कोई दावा नहीं किया। अब अगर सुल्तान मौसम किसी ठोस सबूत के बगैर गिरफ्तार करने का हुक्म दे देते हैं तो मुमकिन है कि दुश्मन जुल्फुल इस्माइल पाशा को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश करें। इसी वजह से इंतजार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सुल्तान मौसम तहकीक करेंगे, लेकिन कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे, चाहे सवालात उनके भाई से ही क्यों न किए जाए। आप दुरुस्त कह रहे हैं पाशा, बिल्कुल दुरुस्त। एक गैर कानूनी लाइन। जो टेलीग्राम यहाँ से भेजेंगे वो बरतानवी टेलीग्राफ कंपनी के तवस्सुत से भेजे जाएंगे। फिर हम अब्दुल हमीद को अपनी ताजा धमकी भेजते हैं, क्योंकि ये टेलीग्राम बरतानिया की तरफ से भेजा जाएगा, इसलिए अब्दुल हमीद ये समझेगा कि इन सब में बरतानिया का हाथ है। और जब बम फट जाएंगे तो इस टेलीग्राम को दुनिया के सामने बतौर सबूत पेश किया जाएगा और दीगर ममालिक से हिमायत तलब की जाएगी। ये बात तो जाहिर ही है, जर्मन चाहते हैं कि अब्दुल हमीद के साथ मिलकर जंग की जाए। जितने ज्यादा ममालिक जंग में शामिल होंगे उतना ही एक नया आलमी निजाम कायम करना आसान होगा। नया निजाम कायम करने के लिए पुराना निजाम तबाह करना शर्त है। समेट लो। अब्दुल हमीद ने अब तक सिपाहियों को जुल्फुल के घर नहीं भेजा। हमें नहीं मालूम कि बरतानवी सफीर के घर से उसे दस्तावेज मिली भी है या नहीं। अगर वो उसे मिल गई है और उसने फिर भी सिपाही नहीं भेजे तो जुल्फुल अब्दुल हमीद का मुआविन है। चलो इसे समेटो।
हमने सुना है आपने कुछ दरियाफ्त कर लिया है। सुल्तान मौसम, मैंने भाई के उस बारूदी नमूने पर कुछ तहकीकात की हैं। आग लगाने की कोशिश की मैंने, मगर मादा नहीं जला। यानी आपका कहना है कि ये मादा खुद आतिशगीर नहीं है? जी सुल्तान मौसम, ये मादा उस सूरत में खुद फट सकता है जब इसका इस्तेमाल खालिस बारूद के साथ किया जाए। मेरे भाई ने इसे बारूद के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया, इसलिए ये जहरीला हो गया था। अहम बात यह है कि क्या हमलावरों को इस बारे में कोई इल्म है या वो बिल्कुल नहीं जानते? जी सुल्तान मौसम। हम इस बात की यकीन दहानी कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ क्यों आए हैं जनाब? अगर खलील खालिद साहब जिंदा है तो यही वो जगह है जहाँ वो आ सकते हैं, दारुल खैर आली। यही वो वाहिद रास्ता है जहाँ से वो गुजर सकते हैं, इसलिए वो यहाँ आएंगे। उस्मान, आ गया हो? वहाँ क्यों खड़े हो? हर कोई होशियार रहे। हौसला रखो, गोली निकाल दी है मैंने। ये थोड़ा तकलीफ दे है लेकिन तुम ठीक हो जाओगे। थोड़ा ही ठीक हो जाना काफी है मेरे लिए। कौन हो तुम? मैं मक्तल हूं, मैं मौत का हाथ हूं। मैं भी तुम्हें मौत से मिलवाऊंगा। कितने देर में ठीक हो जाएगा ये? कम से कम इसे 1 हफ्ता लगेगा। हम सुबह तक चले जाएंगे, सुबह तक उठना होगा इसे। ये बहुत काम का आदमी है मेरे लिए। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे आका के हुक्म में रुकावट होगी। अगर ये रुकावट पैदा होती है तो वो मुझ पर गुस्सा होंगे और मुझे सजा देंगे। तुम और तुम्हारा आका सुल्तान मौसम, टेलीग्राम आया है। यह हमें आखिरी तंबी है। अगर आपने ब्रंच साहब को रिहा नहीं किया तो पाए तख्त को बम से उड़ा दिया जाएगा। इस बार टेलीग्राम कहां से आया है? बरतानवी टेलीग्राफ कंपनी से सुल्तान मौसम। रात के वक्त डाक खाने काम नहीं करते पाशा? जी हाँ सुल्तान मौसम, लेकिन अगर बम फटे तो हमारे पास बरतानिया के खिलाफ सबूत मौजूद होंगे और जुल्फलू इस्माइल पाशा भी। सुल्तान मौसम, अगर बम फट जाते हैं तो बरतानिया से जंग नागुसीर हो जाएगी। जब वक्त आएगा तो इस बारे में सोचेंगे पाशा। ये बम फटने नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, बारूद का वो ड्रम जो हमें महल के करीब छावनी से मिला था, ज़हनी साहब ने उसका जायजा ले लिया है। तो क्या पता चला जायजा लेने के बाद? क्या वो आज खुद फट सकता है? नहीं सुल्तान मौसम, यानी जो लोग भी इसके पीछे हैं वो इसे इस्तेमाल करने का तरीका नहीं जानते। सुल्तान मौसम, हम अब तक सिर्फ एक ही ड्रम हासिल कर सके हैं। हम खतरा मोल लेंगे। कैसा खतरा सुल्तान मौसम? हम अखबारात के जरिए उन तक पहुंचेंगे। ज़ेनी साहब का एक मजमून शाया किया जाएगा कि बारूद खुद नहीं फट सकता। जो हुक्म सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, लेकिन क्या हम इस तरह अपने दुश्मनों को ही मालूमात फराहम नहीं कर रहे? पाशा, हम नहीं जानते कि बाकी 2 ड्रम कहाँ हैं, और ना ही ये मालूम है कि उनमें खालिस बारूद है भी या नहीं। अब यही रास्ता है।
हम वो ड्रम वापस डाकखाने भिजवाएंगे। समझ गए सुल्तान मुअज्जम। अगर हम खुशकिस्मत हैं तो जब उन्हें मालूम होगा कि ये बारूदी मवाद खुद नहीं फट सकता तो इसे दोबारा हासिल करने की कोशिश करेंगे और फिर हम उन्हें पकड़ लेंगे। ये तुमने क्या किया? मैंने कहा था कि इसे मारना मत। ये मरा नहीं है, बस बेहोश है। या मेरे खुदा, शुक्र है तेरा। उस बच्ची को हासिल करने के बाद हम फौरन निकल जाएंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? सवाल मत करो, जो कहा है वो करो। जिंदगी कितनी अजीब चीज है खलील खालिद। मैं तुम्हें इबरतनाक तरीके से मारना चाहता था और अब तुम पे यारो मददगार मेरे सामने पड़े हो और मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। हम सब एक रोज मर जाएंगे। रुबीना, अलीस को यहाँ से ले जाने के बाद उसकी मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं उसे एक बेहतरीन जिंदगी दूंगी। उठो, हम जा रहे हैं। गुलजमाल है यहाँ पर? क्या हम उन्हें देख सकते हैं? आप नहीं देख सकते, जाइए यहाँ से। गुलजमाल, गुलजमाल, मुझे आखिरी बार उन्हें देखने की इजाजत दीजिए। ज्यादा वक्त मत लीजिएगा। गुलजमाल, कैसी तबीयत है? सब ठीक है ना? ठीक है। हमजा का बुखार रात में काफी बढ़ गया था। उसे किसी की जरूरत थी, फिर मुझे उसके साथ रहना पड़ा। मेरे लिए भी अच्छा था ये। हमसे कुछ चाहती हैं आप? जी चाहती हूँ आपसे। बताइए, आप जो भी कहेंगे हम करेंगे, बस बताइए। या दोबारा कभी बताइएगा। आपसे किया हुआ वादा याद है मुझे, लेकिन वो पूरा नहीं हो सकता। मुझे भूल जाए। शादी कर लेनी चाहिए आपको। वादा कीजिए। नहीं, नहीं। अगर मेरे मरने के बाद आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे तो मेरी रूह को कभी राहत नहीं मिल पाएगी, कभी भी नहीं मिल पाएगी। गुलजमाल, हम ये जिंदगी आपके साथ गुजारेंगे, सुन रही हैं आप? हम एक साथ ये जिंदगी गुजारेंगे। आपने मुझे जितना प्यार दिया वो काफी है सोचने के लिए कि हम दोनों, हम तमाम उम्र एक साथ रहे हैं। मुझे इतनी मोहब्बत देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया मेहमद। गुलजमाल, ऐसी बातें मत करें, कुछ भी नहीं होगा आपको। मेहमद, मुझे जाना है। गुलजमाल, बात सुनिए। हम यहां से तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप सेहतियाब नहीं हो जाती। यही इंतजार करेंगे हम, मुंतजर रहेंगे आपके। मगर मैं यहाँ नहीं रह सकती। भाई वाह 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 वाह, ये क्या है? हमें भी मालूम नहीं था बेटा। अखबार में लिखा है कि बारूद को फटने के लिए खास मादे की जरूरत है। उसके बगैर अगर वो खुद फट गया तो कोई नुकसान नहीं होगा। अब क्या करेंगे?
बेयकीनी की सूरत हाल पैदा करेंगे। खबर शाया करो कि पाया तख्त में कहीं 2 बारूदी ड्रम रखे हुए हैं। तब तक हम वो ड्रम वापस हासिल करेंगे और उन पे जरूरी काम करके दोबारा भेज देंगे। जनाब, आपका भेजा हुआ ड्रम वापस डाकखाने पहुंचा दिया गया है। ठीक है, उसे वहीं रहने दें, हम खुदा की ले लेंगे। बाकी ड्रम भी गलत पते पर भेजे गए थे, इसलिए वो भी वापस आएंगे। तुम गलती कर रही हो रुबीना। अलीस की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुन लिया है मैंने, मुंह बंद करो अपना। मैं इजाजत नहीं दूंगा। तुम इजाजत दोगे क्योंकि तुम्हारी जिंदगी हमारे एक इशारे की मोहताज है। जनाब, चाचा जिंदा है। शुक्र है। मैं अलीस को नहीं दूंगा। तुम अपनी मर्जी से नहीं दोगे तो हम जबरदस्ती लेना जानते हैं। हम बच्चों को भी तकलीफ पहुंचा सकते हैं। शैतान भी तुम लोगों से शर्माता होगा। चलो उठाओ इसे। आराम से, इसे तकलीफ मत दो। इसके बगैर हम अलीस को हासिल नहीं कर सकते। वालिदा, आप कहाँ हैं? हमें बहुत तकलीफ हो रही है। वालिदा, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। शहजादे, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? वालिदा, इनका बुखार हद से बढ़ गया है, हम कैसे काबू करें? शहजादे, अपनी आंखें खोलिए। शहजादे, वालिदा, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। वालिदा, शहजादे, आंखें खोलिए। शहजादे, वालिदा, खुद देखिए आप, इनकी ये हालत सिर्फ आपकी वजह से हुई है। वालिदा, वालिदा, मैंने भी आपकी तरह अपनी वालिदा को कभी नहीं देखा। आपको मालूम है, मैं सोचा करती थी कि उन्हें अपने मरने के बाद देख सकूंगी। अब मैं अपनी वालिदा से मिल पाऊंगी। मैं बहुत खुश हूं ये सोचकर। शहजादे, वालिदा, हमें तकलीफ हो रही है। आंखें खोलिए। शहजादे, शहजादे, वालिदा, हमारे पास आ जाए। वालिदा, हमें ठंड लग रही है। हमारे शहजादे मर रहे हैं और हम इन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते, इन्हें प्यार भी नहीं कर सकते और न ही गले से लगा सकते हैं। हम इन्हें छू नहीं सकते। हमारी मदद कीजिए वालिदा। इन्हें अपने सीने से नहीं लगा सकते। हमारे शहजादे अपनी जिंदगी की जंग अकेले लड़ रहे हैं। वालिदा, हमें तकलीफ हो रही है। वालिदा, 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 हमें आपके प्यार करने वाले हाथ और मशहूर करने वाली आवाज की जरूरत है। शहजादे, आंखें खोलिए अपनी। खुद देखिए आप,
कि ये हालत सिर्फ आपकी वजह से हुई है। हम बस उन्हें दूर से देखकर रोया करते थे। एक बच्चे को मां के प्यार की वैसे ही जरूरत होती है जैसे एक दरख्त को पानी की जरूरत होती है। सुल्ताना इनसे दूर रहिए। बिदार खातून क्या कर रही है? सुल्ताना इनके करीब मत आइए। हम अपनी वालिदा की आवाज को नहीं सुन सके। सुल्ताना, हमारी ये प्यास अब कभी नहीं बुझ सकती। खुदा के लिए सुल्ताना ऐसा मत कीजिए, आप भी इस मोहब्बत से मुतासिर हो जाएंगे। बिदार खातून क्या होश को बैठे फौरन बाहर आइए। सुल्ताना, हम आ गए हैं बेटा, हम आ गए हैं आपके पास। सब ठीक हो जाएगा बेटा। आप परेशान मत हो बेटा, हम आ गए हैं आपके पास। सुल्तान मौसम, आपके हुक्म के मुताबिक हमने वो ड्रम डाकखाने भेज दिया था। उसके बाद बाकी 2 ड्रम भी डाकखाने पहुंच गए। हमारा अंदाजा दुरुस्त था कि वो हमलावर ये नहीं जानते कि उस कीमियाई बारूद का इस्तेमाल कैसे करना है। अब हम क्या करेंगे? हम वहां जाएंगे पाशा, इंतजार करेंगे और देखेंगे कि वहां कौन उन्हें लेने आता है। फिर जो जरूरी होगा वही किया जाएगा। चलिए। मैंने जुल्फलू से बात की है, वो डाकखाने जाने के लिए तैयार है। आला, आला। हम उसे भेज क्यों रहे हैं? अब्दुल हमीद का बिछाया हुआ जाल है ये ऊपर। जुल्फलू इसमें फंसेगा और हम बच जाएंगे। फिर देखेंगे कि अब्दुल हमीद अपने भाई को जिंदान में डालता भी है कि नहीं। ऐसा ना हुआ तो जाहिर हो जाएगा कि जुल्फलू अब्दुल हमीद के लिए काम कर रहा है। हम क्या करेंगे जनाब? मैं नहीं जानता उस्मान। अगर हम उन्हें दारुल खैर आली में दाखिल होने दें तो बच्चों की जान को खतरा होगा, और अगर हम यहाँ इनसे लड़ते हैं तो ये चाचा को मार डालेंगे। हमारे पास कोई चारा नहीं है जनाब। हम ना भी लड़े तो भी ये चाचा को मार देंगे। इतना आराम काफी है तुम्हारे लिए। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, वरना तुम समेत तमाम बच्चों को मार दूंगा। उठाओ इसे। महतात रहना। रुक जाओ, ये मेरा शिकार है। ये भी आ गया। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मुझे दे दो इसे, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तुम भी यहाँ हो? मेरे सारे दुश्मन एक ही जगह जमा हो गए। उठो, अपने हथियार नीचे कर दो। चाचा को छोड़ दो हमारे।
सुल्तान मौसम, बारूदी ड्रम 7 वाले कमरे में मौजूद है। मैंने डाकखाने के अमले को रवाना कर दिया है। अब सिर्फ हमारे लोग ही यहां मौजूद हैं। जो भी आएगा उसे हम पकड़ लेंगे। अब हमें मालूम हो जाएगा कि जाल किसने बिछाया है। सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, एक अहम खबर मौसूल हुई है। उन खुतूत की तहरीर का जायजा लिया गया है। मालूम हुआ है कि वो तर्ज तहरीर जुल्फुल इस्माइल पाशा का है। मुलाहिजा कीजिए सुल्तान मौसम। क्या हमारे भाई हमें धोखा दे रहे हैं? बग्गी की आवाज आ रही है। सुल्तान मौसम, बाहर कोई बग्गी में आया है। वो कौन है पाशा? मैंने पूछा सुल्तान मौसम, लेकिन वो अचानक ही गायब हो गया। कोई आदमी सुल्तान मौसम के लिए यह मकतूब देकर चला गया। बाहर जाओ। मैं जानता हूं कि तुम क्या खेल खेल रहे हो सुल्तान अब्दुल हमीद, लेकिन अब मैं इस खेल में कुछ तब्दीलियां कर रहा हूं। पाया तख्त में एक अवामी जगह पर एक ऐसा बम नस्ब कर दिया गया है जिससे हजारों लोग लुक्मा अजल बन जाएंगे, और जब ये बम फटेगा तो तुम्हारे करीबी लोग मारे जाएंगे। तुम उसके काफी करीब हो। जुल्फुल डाकाने गया था, लेकिन उसे दाखिली दरवाजे से ही अगवा कर लिया गया। ये किसने किया? नहीं जानते हम। क्या चाहते हो तुम मुझसे? चुप रहो। सुल्तान मौसम, आगे एक जगह भीड़ है। तो यकीनन यही जगह होगी जहां बम रखा गया है। हम अपने मौलजीन को इस पर तहकीक करने का कहेंगे। हो सकता है बीमारों का इलाज इस छोटी सी शीशी में निकले।